सोचो अगर आपको पता चले कि आप अपने फ्यूचर का यूज करके करोड़ों रुपए कमा सकते हो, वो भी बिना किसी स्कैम के। एक आदमी ने ऐसा क्लेम किया था और एफबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया। क्या ये सच है या एक और बनावटी कहानी? आइए टाइम ट्रेवल की इस मिस्ट्री को समझते हैं। मार्च 2003 में एफबीआई ने एंड्रयू कार्लसन नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया। उसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्जाम था। सुनने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। एंड्रयू ने सिर्फ $800 का इन्वेस्टमेंट किया और सिर्फ 2 हफ्ते में उसने $350 मिलियन कमा लिए। है ना शॉकिंग? एफबीआई को लगा कि ये एक स्कैम है या इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, लेकिन जब एफबीआई ने उससे क्वेश्चन किया तो एंड्रयू ने एक और भी शॉकिंग बात बोली। उसने कहा कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। एंड्रयू का कहना था कि वो 250 साल फ्यूचर से आया है और उसे पता था कि कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, इसलिए उसने इन्वेस्ट किया और इतना पैसा कमा लिया। एफबीआई को ये बात समझ नहीं आई। जब उन्होंने एंड्रयू का बैकग्राउंड चेक किया तो दिसंबर 2002 के पहले उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ये एक और बड़ा ट्विस्ट था। और फिर 3 अप्रैल 2003 को जब एंड्रयू को कोर्ट में प्रेजेंट होना था, वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। ये केस एफबीआई के लिए अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। अब सवाल ये है कि क्या एंड्रयू सच में एक टाइम ट्रेवलर था या ये एक और फ्रॉड कहानी है? और अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो क्या हम भी फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं? और अगर हम टाइम ट्रेवल कर सके तो क्या हम अपना फ्यूचर देखकर अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं? चलिए इसका साइंटिफिक जवाब ढूंढते हैं। टाइम ट्रेवल का आइडिया सुनते ही हम सबके दिमाग में एक चीज आती है, टाइम मशीन। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट 1895 में H.G. वेल्स के नोवेल द टाइम मशीन में पॉपुलर हुआ था। तब से लेकर आज तक फिलोसफर्स, साइंटिस्ट और फिल्म मेकर्स ने इस कॉन्सेप्ट पर काफी काम किया है। लेकिन टाइम ट्रेवल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर हम साई-फाई मूवीज को देखें तो टाइम ट्रेवल कुछ इस तरह दिखाया गया है। नंबर 1, वन वे ट्रेवल टू द फ्यूचर। ये एक ऐसे टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है जिसमें एक इंसान फ्यूचर में जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। इंटरस्टेलर मूवी में ऐसा ही दिखाया गया था। नंबर 2, इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एकदम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टाइम ट्रेवल करना। ये बैक टू द फ्यूचर और द गर्ल हु लिव्ड थ्रू टाइम जैसी मूवीज में दिखाया गया है। नंबर 3, टाइम स्टैंडिंग स्टिल। ऐसे टाइम ट्रेवल में टाइम रुक जाता है और ट्रेवलर के आसपास टाइम बदलता है। जैसे हैरी पॉटर प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में हरमियोन का टाइम टर्नर यूज करना। नंबर 4, स्लो टाइम ट्रेवल। इस कॉन्सेप्ट में टाइम धीरे धीरे पीछे जाता है, जैसे प्राइमर मूवी में दिखाया गया था। एक बॉक्स के अंदर जितना टाइम बिताते हो उतना ही पीछे जाते हो। नंबर 5, स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल। सुपरमैन 1979 मूवी में दिखाया गया था कि अगर एक इंसान स्पीड ऑफ लाइट से तेज चले तो वो टाइम में पीछे जा सकता है। ये सब सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इनमें से क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? साइंस क्या कहती है? क्या आपको पता है कि साइंस के हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर के लिए और पास्ट में ट्रेवल करना इतना आसान क्यों नहीं है? अगर हम टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली समझना चाहें तो हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट नहीं होता। स्पीड और ग्रेविटी के बेसिस पर टाइम स्लो या फास्ट हो सकता है। अगर एक इंसान बहुत फास्ट ट्रेवल करेगा तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, 1971 में हैफेल-केटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया गया। एक क्लॉक ग्राउंड पर रखी और दूसरी एक एरोप्लेन में। जब प्लेन वापस आया तो दोनों क्लॉक्स का टाइम डिफरेंट था। प्लेन वाली क्लॉक का टाइम स्लो था। थियोरेटिकली अगर हम एक रॉकेट बनाएं जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज चले और आप उस रॉकेट में 10 साल बिताएं, तो जब आप वापस आएंगे तो अर्थ का टाइम 9000 साल आगे बढ़ चुका होगा। इसके अलावा एक और तरीका है टाइम ट्रेवल का, ग्रेविटेशनल फोर्स। आइंस्टाइन के हिसाब से जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना टाइम स्लो होगा। जैसे एक ब्लैक होल के पास जाके आपका टाइम स्लो हो सकता है। इंटरस्टेलर मूवी में इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था। एक और रियल लाइफ एग्जांपल है जीपीएस सैटेलाइट्स का। ये सैटेलाइट्स अर्थ के आसपास घूमते हैं और उनका टाइम हमारे टाइम से अलग होता है। साइंटिस्ट को उनका टाइम बार बार करेक्ट करना पड़ता है, वरना जीपीएस सिस्टम्स एक्यूरेट काम नहीं करेंगे। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल का एक और कॉन्सेप्ट है क्रायो स्लीप। आपने पैसेंजर्स मूवी देखी होगी, उसमें एस्ट्रोनॉट्स को
फ्रीज करके रखा गया था। नासा अब स्टैटिस चैम्बर डेवलप कर रहा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स माइल्ड हाइपोथर्मिया में सो सकते हैं। ये एक हाइबरनेशन स्टेट होती है जिसमें इंसान के बॉडी के केमिकल रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं और वो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। जापान के एक रियल लाइफ केस में एक इंजर्ड आदमी का बॉडी टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस था और उसने बिना फूड और वाटर के 24 घंटे सरवाइव किया। क्रायोस्लीप फ्यूचर में एक नई रियलिटी बन सकता है। अब तक हमने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल के मेथड समझे, लेकिन क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? चलिए इस मिस्ट्री को भी डिकोड करते हैं। पास्ट में ट्रेवल करना थ्योरेटिकली पॉसिबल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। आइंस्टाइन के वर्म होल थ्योरी के हिसाब से अगर एक वर्म होल क्रिएट हो तो हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन वर्म होल्स बहुत छोटे होते हैं और उन्हें ओपन करने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए। और अगर हम पास्ट में ट्रेवल करें तो पैराडॉक्सेस भी समस्या बन जाते हैं। नंबर 1, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप पास्ट में जाके अपने दादाजी को मार दें तो आप कैसे पैदा हुए, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में गए कैसे? एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। नंबर 2, मल्टीवर्स थ्योरी। अगर आप पास्ट में कुछ चेंज करते हो तो एक नई यूनिवर्स क्रिएट होती है, मतलब एक ऑल्टरनेट रियलिटी। नंबर 3, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इस थ्योरी के हिसाब से आप जो भी पास्ट में चेंज करते हो वो आपके प्रेजेंट को ही शेप करता है। जैसे अगर आप एक एक्सीडेंट प्रिवेंट करने जाते हो तो वही चीज एक्सीडेंट का रीजन बन जाती है। इसी वजह से पास्ट में टाइम ट्रेवल काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग तो है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ फ्यूचर ट्रैवल के लिए पॉसिबल है। पास्ट में जाना अभी सिर्फ एक थ्योरी है, और जो एंड्रयू कार्लसन की कहानी में शुरू में बताई थी वो सिर्फ एक सटायर थी जो वीकली वर्ल्ड न्यूज ने पब्लिश की थी। लेकिन ये आइडिया हमें एक बात सिखाता है, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन से बहुत आगे का है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नए मिस्ट्री टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्ट्री और साइंस के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।